बिठाई गई थी, आपको पता ही है कि फैजाबाद के धरने के ऊपर। आज जो वो फैजाबाद का जो धरना था उसके ऊपर जो कमीशन बिठाई थी उसने कंप्लीटली क्लीन चिट दे दी है आईएसआई के जो उस वक्त के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, और डीजी रेंजर्स जो थे मेजर जनरल अजहर नवीद हयात साहब, जिन्होंने के जाके पैसे बांटे थे वहां पे जो सिट इन के पार्टिसिपेंट्स थे। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2017 में ये जो सिट इन हुआ था तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान की तरफ से इसमें फैजाबाद के ऊपर, जिसने कि सारी वहाँ पे ट्रैफिक रोकी, लोगों को तंग किया और बड़ी हुल्लड़बाजी वगैरह भी वहाँ पे हुई, तो उसको फिर उधर वहाँ पे आर्मी के चीफ और आईएसआई के डीजी क्यों गए, उन्होंने क्यों उनके साथ बात की, क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बातचीत हुई, तो इसके ऊपर पूरी एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर ये जो फिर कमीशन बना था उसकी आज फाइंडिंग्स आई हैं। उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर डाल दिया है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब गवर्नमेंट इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, हालांकि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिखा, और उन्होंने कहा जी कि कोई भी पॉलिटिकल ऑफिशियल जो है उसने जो कोई भी जो आर्मी की एजेंसी या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस थी उनकी इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ चूंकि हमको नहीं दिया है कि उनका कोई ताल्लुक या डायरेक्ट लिंक था टीएलपी के सिट इन के साथ या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का उनके साथ ताल्लुक था, इसलिए किसी भी गवर्नमेंट की एंटिटी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके बारे में आप खामखा का जो है वो उनको इन्वॉल्व ना करने की कोशिश करें। लेकिन उसके साथ साथ इस कमीशन ने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपको लॉ के दायरे में लाना पड़ेगा, लेजिस्लेट करना पड़ेगा। और आर्मी को भी उन्होंने कहा है कि आप एक बहुत ही सेक्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट है, यानी कि आपकी बहुत ही इज्जत है स्टेट के अंदर, तो आपको बिला वजह सिविल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आप जब नहीं करेंगे तभी पब्लिक की नज़रों में आपके ऊपर एक जो है वो ट्रस्ट बैठेगा और लोग आपको जो है पसंद करेंगे। तो यानी कि नाम ना लेते हुए, मिलिट्री के ऊपर इतना जोर ना देते हुए, उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री को यानी अपनी बैरक्स में ही बैठना चाहिए और ज़रा चयन करना चाहिए और सिविल जो गवर्नमेंट है उसके हर मसले में टांग नहीं मारनी चाहिए। कहना वो ये चाहते थे, लेकिन ज़रा उन्होंने थोड़े से बड़े प्यारे किस्म के लफ्ज़ यूज़ किए हैं। अगर आज आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं तो इंडियन मीडिया के ऊपर एक जो रिपोर्ट है उसको काफ़ी जो है वो फ्लैश किया गया है। इनफैक्ट इंडिया में इसके ऊपर बात की जा रही है और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी और यूट्यूबर्स जो हैं वो भी उसके ऊपर बहुत सारी बात कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि शाहीन सेबाई की तरह के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस डिस्कशन के अंदर शामिल हैं। हुआ क्या है, हुआ यह है कि बड़ा क्वाइटली, जिसको कि कोट ही नहीं किया और जिसको कि कवर ही नहीं किया पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने, वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के एक टॉप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर, उनको जो है सैक कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो जनरल एमन बिलाल सफदर साहब थे, ही वॉज नेक्स्ट इन लाइन टू बी पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसका पाकिस्तानी मीडिया को कवर ना करना, इसने जो दुनिया के अंदर काफ़ी खलबली मचाई, और इसीलिए जो है सीनियर जर्नलिस्टों ने और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों ने और यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी कि ये जो एमन बिलाल सफदर साहब थे, ये जो कॉर्प्स कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी 5 मार्च की 2024 की GHQ के अंदर, उसमें इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि भाई आप हर चीज़ में यानी कि अपनी भाजी मत मारो, आप साइड पे बैठो और इमरान खान जो है उसके साथ अपने डिफरेंसेस को अपने पर्सनल डिफरेंसेस आप मत बना लो। अब जाहिर है ये तो अब जो सिपा सालार हैं आपके मुल्क के आसिम मुनीर साहब, उनको ये बातें पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा जी कि तुम फौरन अपना रेजिग्नेशन दो। लेकिन इससे पहले कि वो कहते हैं कि जी आप अपना रेजिग्नेशन दें, इन्होंने कहा जी अप्रैल 4 तक आप जो है आपके पास से हमें रेजिग्नेशन आ जाना चाहिए। इन्होंने अप्रैल 2 को ही जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और वैसे तो आपको पता है कि जो मिलिट्री का जनरल कभी जब रिटायर होता है तो उसको बड़ी तोपों की सलामी वगैरह दी जाती है, बगैर कोई फेयरवेल लिए इन्होंने छोड़ दिया। और इन्होंने कहा जी कि आई एम एब्सोल्युटली डिसगस्टेड विद द वे द मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री इज वर्किंग एट द मोमेंट। बिला वजह के आपने जो है मुल्क के अंदर इतना क्राइसिस बनाया हुआ है और उसकी वजह से उसके साथ ही ये जो हैं उम्रा करने के लिए फिर चले गया। अच्छा, अब इसके ऊपर शाहीन सेबाई साहब जो हैं उन्होंने बड़ी फिर इसके ऊपर बातचीत की, जिसको कि फिर इंडियन मीडिया ने उठाया और भी कुछ लोगों ने बात की। उन्होंने कहा जी कि ये साफ साफ
शो करता है कि मिलिट्री के अंदर जो है अब एक रिफ्ट है, लोग बिल्कुल जो है वो आसिम मुनीर को पसंद नहीं करते हैं। और अगर इसकी तरह के 2-4 और मिलिट्री के जनरल्स खड़े हो जाते जो कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू शाहीन सबाई जो कि आसिम मुनीर साहब को नहीं पसंद करते हैं, वो अगर बिलाल सफदर के साथ खड़े हो जाते तो मुनीर साहब जो है उनको पैक कर दिया जाता अपनी पोस्ट से। इसके साथ साथ सलमान अहमद जो म्यूजिशियन है, आपको पता ही है, बहुत बड़े, हम उनके साथ बड़े इंटरव्यूज भी करते हैं, उन्होंने तो आसिम मुनीर साहब को कहा जी कि ही इज पेट्रीफाइड, यानी कि बहुत ही डरा हुआ है, एंड ही इज अ पैरानोया सुपर किंग। और ये जो है उन्होंने सलाम पेश किया जनरल एमन को, लेफ्टिनेंट जनरल एमन को। उन्होंने कहा जी कि हम सलाम इनको पेश करते हैं, जिन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। और हालांकि ये जो थे नेक्स्ट इन लाइन थे। और भी जो बहुत सारे फिर सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी इसके ऊपर टिप्पणी दी। उन्होंने कहा जी कि अगर एक ऐसा जनरल जो कि नेक्स्ट इन लाइन टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान बनने वाला था, अगर उसको भी इस तरह से जाना पड़ रहा है तो लग रहा है कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट क्लाउनरी जो है पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर चल रही है। एक और जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि जी ये जो ईवल आसिम मुनीर है ये खामखाई की पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो रहा है और ये फैशिज्म जो है पाकिस्तान में चला रहा है। और जो है जो पाकिस्तान के ज़्यादातर जो अच्छे जनरल्स हैं उनको पाकिस्तान मिलिट्री से ये फायर किया जा रहा है, और बाकी जो अब पाकिस्तान मिलिट्री में रह गया वो गार्बेज है, जिसको कि मुल्क की और उसकी कोई नहीं है। यानी कि ये मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं है जर्नलिस्टों का, ये जो ऊपर जो 2-4 जनरल्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर ये सारी डिस्कशन हुई, जिसको कि अगर आपने, वही मैंने जैसे अभी आपको कहा कि इंडिया में अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने बड़ा इस खबर को उठाया और इसके ऊपर जाहिर है कि काफ़ी डिस्कशन वगैरह भी आई। तो एनीवेज जी, अब वेरी जो सेन माइंड आप कह सकते हैं पाकिस्तान मिलिट्री का, लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर, ही हैज़ रिजाइंड ऑलरेडी। तो ऐसे है, ठीक है जी। तो ये जनाब बातचीत चली। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं 2 दिन के दौरे के ऊपर, उनकी आज जो है एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ। उन्होंने कहा जी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हम अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं ये जो दौरा कर रहा हूँ, ये जब शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं उनसे मिले थे, उनकी डायरेक्शन के ऊपर मैं जो है पाकिस्तान में आया हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, और जो उन्होंने मुझे वेलकम दिया। और वो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका साथ देंगे और रीजन के अंदर सिक्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे। पीटीआई की सीनियर लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं जी, उन्होंने जो है एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन डाली है, और ये पिटीशन उनके लॉयर्स अहमद अवैस और राना मुदस्सर ने डाली है। और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वायलेट किया है लॉ, और मेरी विक्ट्री जो थी फरवरी 8 के इलेक्शंस में उसको डिफीट में चेंज किया। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो फाइट कर रही थी NA 130 लाहौर 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी से X14। अब ये रोमन अगर है तो फिर ये तो बनेगा क्या बनेगा, X14 क्या बनेगा, 10-14 कुछ ऐसे करके कि अच्छा एनीवेज NA 130 की ये सीट थी। तो उससे वो कहते हैं जी कि जो है मेरे पास ज़्यादा वोट्स थे लेकिन आपने रिजल्ट्स चेंज किए और मुझे हराया, और नवाज शरीफ साहब को 171,000 से ज़्यादा वोट्स दिए और मुझे जो है मेरे वोट्स को कम करके 104,000 पे रखा। तो बहरहाल जी उन्होंने अब ये पिटीशन लाया, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और इसको फिर से आप इस मुद्दे को उठाएं। PTI के सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान साहब जो हैं, उन्होंने PMLN की जो गवर्नमेंट है उसको कहा जी कि ये जो है ये पिक पॉकेट्स की, यानी कि ये जेब कुतरों की गवर्नमेंट है और ये लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है ये उसको कुतरते चले जा रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने कहा जी कि बजाय इसके कि कंप्लीट रिलीफ देते मैसेज को, ये चीज़ों को, अनएम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की जो पंजाब गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा को इकोनॉमिक्स के बारे में तो पता है नहीं, जज्बाती फैसले करती जा रही हैं। उनका जो रुख था क्रिटिसिज्म का वो इसलिए था, उस तरफ था कि मरियम साहिबा ने थोड़े दिन पहले रोटी की कीमत जो है अब 16 रुपीज़ कर दी है और कहा जी कि इसकी कीमत कम करो ताकि गरीब रोटी खा सके। बहुत सारे जो नान भाई थे वो कह रहे थे जी कि हम इसकी
कीमत 16 रुपीज़ कर देंगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमको सब्सिडी मिलेगी। तो उन्होंने कहा जी कि फ्लॉ जो यानी कि आटा जो है, उमर साहब का कहना था कि आटे की कीमत इतनी ज़्यादा है और जो नान है वो तो गवर्नमेंट रेट के ऊपर सेल किया जा सकता ही नहीं है। तो मरियम बीबी को थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो सुनामी ऑफ इन्फ्लेशन लेकर आए हुए हैं और ये जो फेडरल गवर्नमेंट क्लचेस के ऊपर यानी कि बैसाखियों के ऊपर जो चल रही है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे और पंजाब की गवर्नमेंट में भी जो है बहुत सारी करप्शन है। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट पंजाब में किया गया था, ये उनकी करप्शन को और भी सामने लेकर आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया बुशरा बीबी की आज जो पिटीशन आई थी, जो जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जी जो मेरा घर है बनी गाला का, उससे मुझे शिफ्ट करके मुझे अडियाला जेल के अंदर जो है वो डाला जाए, उसको उन्होंने रद्द किया उस पिटीशन को। आपको पता ही है कि इनका जो कन्विक्शन हुआ था तोशा खाना केस में, उसके बाद इनके घर को सब जेल करार दिया था और उसमें इनको रखा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज बहुत इसका बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी कि आपके जो लॉयर्स हैं शोएब शाहीन साहब, उनको मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि पूरे का पूरा मैं केस सुनूंगा और उसके ऊपर फिर मैं अपना डिसीजन दूंगा। और आज डिसीजन हो सकता था अगर शोएब शाहीन साहब आ जाते। वो आए हैं अदालत में और फिर वो वापस चले गए और फिर वो मुड़ के वापस आए ही नहीं हैं, वरना हम जो है अडियाला जेल में इनको शिफ्ट कर सकते थे, जहां पे कि इनके हस्बैंड इमरान खान साहब जो हैं वो भी इम्प्रिजन्ड हैं। क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा था कि मेरे बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और अनआइडेंटिफाइड लोग जो हैं उनकी मैंने कुछ मूवमेंट अपने घरों में देखी है और दिस हैज़ क्रिएटेड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि अगर आपका लॉयर होता तो हम फिर कुछ आपको डिसीजन अच्छा दे सकते थे। बट बड़ा उन्होंने बुरा मनाया कि आप के लॉयर्स जो हैं उनको प्रेजेंट होना चाहिए आपकी हियरिंग्स के ऊपर। ईरान जो है जी उसने आज कहा है कि वो जो शिप उन्होंने पकड़ा है इजराइल का, उस पे 2 पाकिस्तानी भी थे। तो फॉरेन ऑफिस जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली ईरान के साथ बात कर रहा था। आज ईरान ने कहा कि हम परमिशन दे रहे हैं कि उस शिप के ऊपर जो 2 पाकिस्तानी हैं उनको जो है उधर से निकाल के पाकिस्तान में भेजा जाए। ये मीटिंग जो थी फॉरेन ऑफिस की इस्लामाबाद में उन्होंने की थी इरानियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान रिजा अमीरी मुकद्दम के साथ, और उस पर उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो पाकिस्तानी हैं उनको वहां से निकाला जाए। ये जो शिप है इसके ऊपर 25 मेंबर क्रू है इसके ऊपर, और इसको सीज किया था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने। मोहम्मद अदनान अजीज जो कि सीईओ हैं इस पोर्चुगल फ्लैग MSC एयर्स शिप के, और इनके साथ एक और पाकिस्तानी थे। इनकी फैमिलीज ने फॉरेन ऑफिस से बात की थी, फिर फॉरेन ऑफिस ने जो इरानियन एम्बेसडर है इस्लामाबाद में उनके साथ बात की थी, तो उसके ऊपर फिर इन 2 पाकिस्तानियों को वहां से रिलीज किया गया है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर भी मामलात वही चल रहे हैं जो कि इमरान खान के साथ और PTI के साथ किए गए वही चीजें चल रही हैं। बहुत इंप्रेस हो गया इंडिया हमारे से, बिल्कुल वही कर रहे हैं जी। अच्छा, अब तो हद ये हो गई है कि जो अटैक्स भी हो रहे हैं वहां पे, जैसे हमारे मुल्क में हम कहते थे जी ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लग रहा है कि उस तरह के अब टेररिस्ट अटैक्स भी जो है वो अब हमसे कॉपी कर रहे हैं। मणिपुर का एरिया हमने आपको बड़ी डिटेल में मणिपुर की स्टोरियां सुनाई थी कि जी मणिपुर के अंदर जो 2 वो जो ट्राइब्स हैं कुकी और मेटिस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं और वहां पे जो है औरतों का रेप किया गया, लोगों को मारा गया, बड़ी शिकायतें थी, लेकिन जो है सेंटर ने कुछ नहीं किया। अब जो है लोकसभा के इलेक्शंस यहां पे एटलीस्ट मणिपुर के अंदर 3 दिन में आने वाले हैं, और आज हाईवे 37 जिसको कि इंपाल जिरीबाम हाईवे भी कहा जाता है मणिपुर में, वहां पे एक जो पूरा गैंग था जिसको कि अलेजली कहा जा रहा है कि ये कुकी ट्राइब के बंदे थे, इन्होंने जो यहां पे फ्यूल टैंक्स गुजर रहे थे उनके ऊपर अटैक किया और काफी लोगों के ऊपर गोली वोली चलाई। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, इन्वेस्टिगेशन हमने बिठाई है, लेकिन हमको लगता है कि ये अलेजली कुकीज इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये जो 4 फ्यूल टैंक्स जो थे इनके अंदर 2 डीजल टैंक्स थे, एक पेट्रोल का टैंक था और एक LPG गैस टैंकर जो था वो था। इसके अंदर जो एक टैंकर का जो था ड्राइवर, उसको गोलियां लगी हैं काफ़ी सारी और उसको हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, लेकिन उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के बीरन सिंह, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तमाम ट्रांसपोर्टर्स, डीलर्स, ऑयल कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब की और ड्राइवर्स की, और उन्होंने कहा जी कि ये एक इधर देखा जाएगा कि क्या इमरजेंसी लगाई जाए कि नहीं। लेकिन इलेक्शन होने वाले हैं 3 दिन में लोकसभा के, तो अब काफ़ी लंबे अरसे तक यहाँ पे इमरजेंसी बिठाई गई थी, चलाते रहे, लेकिन अब करने की ज़रूरत है कि नहीं या किया जा सकता है कि नहीं, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। और जनाब अपोजिशन जो है वो भी जैसे कि पाकिस्तान में एक दूसरे को कह रही है तुम खराब हो, वो कहते हैं तुम खराब हो, वो अब जो डिबेट है वो अब हिंदुस्तान में भी, क्योंकि अगेन लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। आज राहुल गांधी जी जो हैं बड़ा अपना एक मैसिव
रोड शो जो है वो त्रिवेंबडी में चला रहे थे तमिलनाडु के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा जी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां तक कि वो उसको चेंज भी करने के जो है वो करना चाहते हैं। कभी तो मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में ओलंपिक्स कराएंगे, कभी वो कहते हैं हम लोगों को चांद पे भेजेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं आम लोगों के, जैसे कि प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चरल से जो रिलेटेड चीजें हैं, लोगों की हालत अच्छी करने की बात है, उसके ऊपर मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, उन्होंने कहा जी कि कोई वेलफेयर का काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुछ अमीर घराने और बिजनेसमैन जो हैं उनकी वेलफेयर के लिए मोदी जी जो है वो काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस जो है आम जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि जैसे आपका स्ट्रीट का गुंडा होता है ना, जो थीफ होता है, जो कि चीज के स्ट्रीट्स के ऊपर चोरी करता फिरता है, वैसे ही मोदी जी ने अपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स चलाए थे, और इसके अंदर इन्होंने जो बेचारा छोटा लोकल बिजनेसमैन था उसको डरा धमका के जो है डराने धमकाने के टैक्टिक्स यूज करके उसको टारगेट बनाया था। मलयालम के अंदर उन्होंने कहा जी इसको कोला अधिकल कहते हैं, यानी कि लूट। तो ये जो लूट है ये फिर मोदी जी ने की अपने यूज के लिए। इसके साथ साथ जी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है हमारी दीदी ममता बनर्जी, वो भी आज जलपाईगुड़ी के अंदर जो है एड्रेस कर रही थी, और उन्होंने भी बीजेपी को एक्यूज किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे और मेरी गवर्नमेंट को, टीएमसी की गवर्नमेंट यानी कि तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए फेक वीडियोस जो है बीजेपी चला रही है। आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी जो है वो यकीन मत करो, और सेंटर की गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसियों को भी यूज कर रही है अपने फायदे के लिए, ताकि बंगाल के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, और ये इसके ऊपर जो है वो आप बिल्कुल ध्यान ना दें। बीजेपी जो है उन्होंने कहा जी कि उसके बड़े भाई बन के ये सेंट्रल एजेंसीज जो है काम कर रहे हैं, और छोटे भाई को बहुत सहायता दे रहे हैं, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को तुम वोट दो। इसके साथ साथ फिर बीजेपी ने भी टीएमसी के ऊपर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गूंज जो थे, उनके गुंडे यानी कि थे, उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया संकरेल के अंदर, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहां पे, और टीएमसी ने बहरहाल जी इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जी हमने ऐसे कोई अटैक्स हमारे बंदरों ने किया। तो यानी सियासत गैरम है, हाँ जी, काफी गैरम है। ठीक है जी, अच्छा जी। और जनाब एक वायरल वीडियो, एक इंतहाई जो शरीफ किस्म का बंदा है बॉलीवुड का, आमिर खान, उसके बारे में फैलाई जा रही है, और कहा जा रहा है जी कि आमिर खान कह रहा है कि तुम इस पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करो। अब जी आमिर खान तो इस पे भड़क गए। वो कहते हैं जी अपने 35 इयर्स फिल्म करियर के अंदर मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं किया है, और मैंने जो है इस सिलसिले में अब जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको मैंने शिकायत की है। एक एफआईआर जो है वो भी साइबर क्राइम सेल ऑफ मुंबई पुलिस जो है उसके साथ मैंने कटाया है। उन्होंने कहा जी कि मैं तो सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके साथ मैं काम करता हूं, जो अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, जिसमें मैं लोगों को कहता हूं कि भाई बाहर निकलो और वोट दो, और एक्टिवली इलेक्टोरल प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करो। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहता हूं। और जनाब जो वेटरन एक्ट्रेसेस हैं जीनत अमान और मुमताज़, उनके बीच में लड़ाई बहुत शिद्दत पकड़ गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले जीनत अमान ने कहा कि अपनी शादी से पहले लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए ताकि एक दूसरे का पता चले। इसके ऊपर मुमताज़ भड़क गई। उन्होंने कहा जीनत अमान कौन होती है इस तरह का एडवाइस देने के लिए रिलेशनशिप का, उसका तो अपना मैरिज जो था वो सही से चला नहीं था। तो जीनत अमान ने इसके ऊपर खैर बड़े डिग्निफाइड तरीके से आंसर किया। उन्होंने कहा जी मैंने आज तक कभी लोगों के ऊपर ओपिनियंस नहीं बनाए, और मैं लोगों के ऊपर कमेंट भी नहीं करती, खास तौर पे जो मेरे कॉलीग्स रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं अब भी इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं दूंगी। मैंने अपना ओपिनियन पेश किया था, अगर किसी को अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसके ऊपर जो दिलीप कुमार की वाइफ है सायरा बानो साहिबा, उनसे भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी आपका लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या कहना है। उन्होंने कहा जी कि हम बड़े ओल्ड फैशन लोग हैं, हमारी जो सोच जो 40 से 50 ईयर्स ओल्ड है, तो मैं तो बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप्स को एडवोकेट नहीं कर सकती। मेरे लिए कम से कम ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल और अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम एक मशरकी माशरा हैं, हार्डली मशरकी अब आप रहे हैं। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा जी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जनाब प्रिया यामिनी, जिन्होंने के जवान में काम किया था शाहरुख खान के साथ, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं जो है शाहरुख खान साहब की। उन्होंने कहा जी कि
इससे पहले भी आपने इनको वैसे देखा था, चेन्नई एक्सप्रेस का एक गाना आया था, याद है आपको, 1 2 3 4, उसमें भी ये थी इनके साथ, शाहरुख खान के साथ। बहरहाल जी, जवान के ऊपर बात कर रही थी ये, वो कहती हैं जी कि हम जब जवान के ऊपर काम कर रहे थे तो जवान के जो डायरेक्टर थे एटली, उसका बर्थडे चल रहा था चेन्नई के अंदर, और वो बर्थडे बैश इतना लंबा हो गया कि सुबह 4 बजे तक चलता रहा। तो फिर हम जो लड़कियां थी, हमको तो वापस बहरहाल जाना ही था होटल में, तो शाहरुख खान बाहर तक आए, हमें गाड़ियों में बिठाया, और उसके बाद हमने देखा जी कि एक पूरी गाड़ी जो है बॉडीगार्ड से भरी हुई वो हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो हमने अपनी गाड़ी रोकी और हमने उनको लड़कों को कहा कि भाई तुम वापस जाओ, तुम लोग हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम बॉडीगार्ड्स हैं, और हमको शाहरुख खान भाई साहब ने कहा है कि आपको हम होटल तक छोड़ के आए, क्योंकि जो है 4 सुबह के बजे हुए हैं एंड इट इज़ नॉट सेफ कि लड़कियां अकेले जाएं। तो जब तक आप अपने होटल्स के अंदर नहीं जाएंगी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बड़ी जिन्होंने तारीफ की। और जनाब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर लेग स्पिनर हैं और वर्ल्ड कप में भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मुश्ताक अहमद साहब, उनको एज अ स्पिन बॉलिंग कोच जो है अहेड ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि समर में होने वाला है, उससे पहले उनको रखा है। ये जो हैं वो कह रहे हैं जी कि एक प्रेपरेशन कैंप भी हमने जो है लेटर दिस मंथ करेंगे हम, जिसके के बाद ये T20 सीरीज खेलेंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और हम जो है इनको इसलिए हायर कर रहे हैं कि ये टीम के साथ काम करें अहेड ऑफ वर्ल्ड कप जो कि होने वाला है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के अंदर। मुश्ताक ने कहा कि जी मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, और मैं अपना पूरे का पूरा एक्सपीरियंस जो है बांग्लादेश के प्लेयर्स को दूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि बांग्लादेश की टीम जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स है। तो ये इनको थोड़ा स्किल आएगा तो ये अच्छा रहेगा। और जनाब, आज हुई बड़ी फिल्मी सी जो है वो ओलंपिक टॉर्च को जलाने की एक सेरेमनी, फ्लेम जो है फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स, वो आज लिट किया गया है ओलंपिया में। आपको पता ही है कि यहाँ ही से ओलंपिक्स जो हैं वो शुरू हुए थे ग्रीस के अंदर, और जो एक बड़ा सारा लाइट कॉल्ड्रॉन है उसको अब लाइट किया गया है समर गेम्स जो कि अब ये जुलाई के अंदर होंगी, और इसके अंदर आग लगाई गई है। एक खास किस्म का शीशा रखा गया था यहाँ पे, पैराबोलिक मिरर, जिसके के ऊपर जो है वो रोशनी पड़ती है जब सूरज की, तो उसमें फिर आग लगती है और उसी से फिर ये जो है अपना फ्लेम जो है वो जलाते हैं। तो ये गेम्स जो थी यहाँ पे शुरू हुई थी 776 बीसी में, तो उसी चीज को सामने रखते हुए, उसी इंस्पिरेशन को सामने रखते हुए आज बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको एंशिएंट ग्रीक जो स्टाइल और ट्रेडिशन और वैल्यूज थे उसमें उनको ड्रेसअप किया गया था, और फिर एक जो हाई प्रीस्टेस थी वो स्टेडियम में एंटर हुई थी, और उसके पीछे जो है यानी कि हेड प्रीस्टेस जिसको आप कह सकते हैं इन द टेम्पल ऑफ हेरा, और उसके पीछे फिर ये सारी आई थी, और यहाँ पे फिर उन्होंने सेरेमोनीज की, और ये जो लिट किया इसको जो है टॉर्च को, ये जो ओलंपिक टॉर्च है इसको, और अब ये पेरिस की तरफ जाएगी। और जनाब, आज जो हमारे लुलु मो हैं उन्होंने जो टीम कनाडा का ओलंपिक का जो ड्रेस है उसको अनवेल किया है फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक्स, और इसके अंदर पता चल रहा है कि हमारे कैनेडियन ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस जो हैं वो क्या पहनेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर। ये सारे का सारा जो गियर है ये रेड के अंदर है, रेड बॉमर जैकेट्स हैं, रेड शॉर्ट्स, रेड पैंट्स, रेड शॉर्ट स्लीव शर्ट्स, और लुलु मॉ के जो स्नीकर्स हैं वो हैं। तो ये सारे का सारा नया ड्रेस आज इन्होंने किया है। लेकिन जनाब, नाइकी ने जो नया आउटफिट यूएस विमेंस ओलंपिक टीम के लिए सामने इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर बेतहाशा दुनिया का जो है वो क्रिटिसिज्म आ गया, ना सिर्फ बाकी दुनिया से बल्कि खुद यूएसए के जो एथलीट्स और फैंस हैं उनके लिए भी। ये जो पिक्चर इन्होंने रिवील की थी ये मेन और विमेंस आउटफिट्स जो हैं मैनिक्विन्स के ऊपर इन्होंने चढ़ाए हुए हैं, और लास्ट वीक ये सामने लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि जी दिस इज आवर किट लॉन्च। अब इसके अंदर जो औरत जो है, जो लेडी का जो लियोटार्ड है उसका बहुत ही हाई कट है बिकनी लाइन पे, तो जिसके के ऊपर प्रोफेशनल जो एथलीट्स हैं वो बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त ये औरतें पार्टिसिपेट हमारी एथलीट्स करती हैं किसी भी उसके अंदर, तो उसमें जो तमाशाई हैं, जो फैंस हैं, उनकी नजर उनके वल्नरेबल बॉडी पार्ट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो इतना हाई कट आपने बिकनी पे किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किड्स जो हैं उनको सर्व करना चाहिए फॉर परफॉर्मेंस बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ना कि एथलीट्स को आप नंगा दिखाने की कोशिश करें कि जो देखने वाले हैं उनका बजाय इसके कि औरत की स्पोर्ट और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर होए, उसके जिस्म के ऊपर उसकी नजरें जाएं। और ये जो एक एलीट
एथलेटिक किट होती है वो इस तरह की बेहुदा नहीं होती है। और कुछ लोगों ने तो कहा कि ये जो कॉस्ट्यूम है इट इज बॉर्न ऑफ पेट्रियार्कल फोर्सेस, जो कि चाहती ही नहीं है कि औरतें जो हैं वो स्पोर्ट्स में नजर आएं। तो बड़ा ही हार्श, वेरी वेरी हार्श क्रिटिसिज्म जो है जनाब वो आया। एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज ऑल ब्रॉट टू यू बाय